कांग्रेस पार्टी ने जो बीज रोपा, क्या उसी का आज ये फल है कि हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहे हैं? भले आज ये कहा जाए कि बीजेपी हिंदू हिंदू की राजनीति कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति नहीं कर रही थी? अर्पिता जी, आपके साथ शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ और स्वामी जी को प्रणाम करते हुए दो चीज कहना चाहता हूँ। एक, ये जो मौलाना है, मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये जो फेक मौलाना है, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये अपने आप को मौलाना इमाम ये सारे बनाते हैं, इनको मुसलमान धर्म के किसी भी व्यक्ति को ना इनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नहीं ये हमारे प्रतिनिधि है। मैं एक चीज और जरूरी कहना चाहता हूँ और आपके इस पे सवाल का जवाब देता हूँ। ये सारे के सारे फर्जीवाड़े, ये सारे के सारे भाजपा को मदद करते हैं इनडायरेक्टली। आज का मुद्दा होना चाहिए, मैं बड़े विनम्रता से आपको मुसलमान कहता तो हूँ, हो ही नहीं, आप पारसी हो। अरे चल रहा ना, मुसलमान क्यों कह रहे हो अपने आप को? आपका सर्टिफिकेट को मैं टॉयलेट पेपर की तरह आपने खुद जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। बोला है चैनल पे, आपने खुद चैनल पे बोला कि मैं पारसी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुसलमान क्यों कहते हो अपने आप को भाई जब पारसी हो? अरे ये तो ईसाई भी पढ़ देगा, भाग यहाँ से। ये तो ईसाई भी पढ़ देगा, ये तो पारसी भी पढ़ देगा। बीच में नहीं बोलता हूँ मैं। सेतु को मैं कुरान की आयत तो हिंदू भी पढ़ रहा है आज। आपने खुद टीवी पर बोला है कि मैं पारसी हूँ। अगर आप शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं पारसी हैं। आप ये नेतृत्व करते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और कितना प्रताड़ित है। पूरे शो में जो भी बोल रहा है आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। व्यक्तिगत बातें सुनोगे। रुक जाइए रशीद साहब, आप नहीं, ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाले कि हम मौलाना अरे हैं आप कि कौन नहीं है सर, बैठ के सबको सर्टिफिकेट आप देंगे देने क्या? वाले? किसी और का सर्टिफिकेट पसंद नहीं आ रहा है? ये आप कौन है क्यों देंगे सर्टिफिकेट देने वाले भाई? रुक जाइए रशीदी साहब, आपने टोका क्यों नहीं इनको? ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? चुप कर बे कुत्ते। क्या हम मौलाना है कि नहीं? आपको क्यों लग रहा है आपकी मदरसों बात के हो रही मुखालिफ है? एक सेकेंड रुक जाइए। मौलाना मदरसे से बनता है, ये मदरसों के मुखालिफ है। अरे रुक जाइए, जली ना, तेरी भी जली ना। मैं अपनी बात ये कर क्यों दूं? सर्टिफिकेट देंगे? I कौन request मौलाना है, you, मैं कौन अपनी बात मौलाना कर दूं। नहीं है? अगर आपको ये और करना है, कौन मैं जानता हूं मुसलमान की कि बात कोई मानेगा, कौन नहीं ठीक है। मानेगा? रशीदी की आवाज कम, सर रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए। तहसीन, थैंक यू। मैं क्योंकि मुसलमानों में मैं सबसे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मुसलमान में भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटे डिवीजन में आता हूँ। इनको अब मुझे नीचा दिखा रहे नेशनल टीवी पर। लेकिन अर्पिता जी, मैं एक और चीज आपको कहना चाहता हूँ। मैंने बात भाजपा की प्रेम शुक्ला जी को मुझसे सवाल पूछना चाहिए, स्वामी जी को नाराज होना करते हैं। आप ये जो मस्जिद में आप अच्छे धर्म की बात सिखाइए, आप मजहब की बात सिखाइए, आप राजनीति में क्यों आते हैं? क्या आप पॉलिटिक्स में आ रहे? कौन आपसे पूछ रहा? और एक चीज अर्पिता जी, भाई मुझे माफ कर दो। ये देश सेक्युलर है, ये देश का संविधान इसलिए सेक्युलर है क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। 80% हिंदू है। चले भागिए यहाँ से। आपके सर्टिफिकेट को मैं टॉयलेट पेपर की तरह मौलाना इस्तेमाल पॉलिटिक्स ये भगवान क्या जुल्म है। करता हूं। भागिए यहाँ से। रशीदी टॉयलेट साहब, पेपर नबी है पाक आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी पॉलिटिक्स मस्जिद से चली, खलीफाओं की सारी पॉलिटिक्स मस्जिद से चली। देखिए, अगर देखिए, हम कहाँ है? नए आप इस्लाम को जमाने जानते के ही नहीं है। मुसलमान हैं। हम नहीं इस्लाम को चाहते जानते ही कि नहीं है मस्जिद और मस्जिद का दखल अंदाजा हो। ये मानसिकता उत्तर आपकी प्रदेश खराब में है। अखिलेश यादव जी को धोखा देना चाहते हैं। ये उनको खराब। पूछिए इनको, अखिलेश यादव जी को जीतना चाहिए एक क्या उत्तर सेकंड, प्रदेश? एक सेकंड। आपको सेकंड। पता क्यों चल जीतना जाएगा। चाहिए? रशीदी साहब, ठीक है, क्यों तहसीन जीतना करिए चाहिए आप अखिलेश लोग। यादव को? रशीदी साहब, देखिए, बार-बार क्योंकि आप क्यों सबके जीतना बीच में चाहिए बोल रहे अखिलेश हैं, यादव कुछ को? चीजें मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हम हूँ। भगवान कुछ उनके चीजें मैं गुलाम हैं क्लियर क्या? करना चाहती हूँ। सर देखिए, अशराफ, देखिए क्या चाहते हैं। सुनिए तो तहसीन, रुक और जाइए। सुनिए, रशीदी साहब, मौलाना रशीदी साहब, कान खोल। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। के सुनिए, मुसलमान कांग्रेस का गुलाम है क्या? अरे ये लड़ाई आप दोनों के बीच में नहीं है सर। 65 साल एक तक सेकंड, बेवकूफ बनाया, अभी बेवकूफ बनेगा मुसलमान। बार बार इन्होंने बीच में बोला, मैं 10 सेकंड चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिए। मौलाना साहब, स्वामी जी और मैंने बहुत सारा समय साथ में बिताया। एक पूरा हफ्ता हमने एक साथ बिताया। वो मेरे बारे में जानते हैं और वो जानते मैं कैसा आदमी हूँ। आपकी सर्टिफिकेट तहसीन, मेरा एक सेकंड, हमें भी मैं ये आपकी जानना सर्टिफिकेट चाहती की हूँ। जरूरत नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा तो कांग्रेस को लेकर कि आपसे कांग्रेस जो ने सवाल इसको पूछा लेकर क्या गया, बीज उसका जवाब डाला? अभी तक नहीं दिया आपने। रशीदी साहब की आवाज कम वरना कर आप जवाब दे दीजिए, सकते कम कीजिए रशीदी साहब की आवाज। जब तक मैं ना कहूँ आवाज मत दीजिएगा। ऐसे चर्चा नहीं चलेगी सर, तू मैं करने थोड़ी आए हैं। तहसीन, मेरा सवाल सुनिए।
राहुल गांधी 24 मई 2026 को कह रहे हैं अल्पसंख्यक कहने की बजाय मुस्लिम को मुस्लिम और सिख कहना चाहिए। समाज में किसी भी तबके के साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। इसमें सिर्फ ये क्यों नहीं कहा गया कि किसी के साथ अन्याय हो, किसी इंसान के साथ अन्याय हो तो हम साथ खड़े हैं? इसमें क्यों बांट मगर क्यों? रहे हैं ना आप? रुकिए एक सेकंड, रुकिए एक सेकंड, पूरा करने दीजिए मुझे। संसद में चुनकर आए प्रतिनिधि, राहुल गांधी कहते हैं संसद में आए चुनकर प्रतिनिधि मंदिर को मूर्तियों की तरह हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। 23 सितंबर 2023 और भगवान राम को पौराणिक पात्र बता रहे हैं। मनमोहन सिंह को कौन भूल सकता है जब वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान का नाम लेकर कि सारा उनका ही बड़ा अधिकार बनता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस तरह की एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की। मेरे पास पूरा, आप कहेंगे तो मेरे समय नहीं है, लेकिन मैं पूरा एक शाबानो केस कोई भूल सकता है कि सब आपने किया। यानी आप उनको फ्री हैंड देते चले आए, उनको ये लगने लगा ये उनका अधिकार है और इसीलिए अब उनसे अगर सही बात भी कहो तो उनको लगता है कि उनका अधिकार छिन गया। जैसे ट्रिपल तलाक बाकी देशों में कब से बंद था, लेकिन हम अब बंद हुआ तो बुरा लगा। सड़कों पर नमाज जो कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ठीक नहीं है, हर जगह नहीं होता, मुस्लिम देशों में नहीं है, लेकिन यहाँ कर दिया तो लगा रहे हमारे अधिकार चले गए। अधिकार के दायरे से ज्यादा दिया गया और इसके लिए कांग्रेस क्या जिम्मेदार नहीं है? नहीं है कांग्रेस जिम्मेदार। क्यों नहीं? और राहुल गांधी, मैं एक एक सवाल का जवाब दूं या संक्षेप में सबका दे दूं? आप चूज कीजिए। मैं दोनों का दे सकता हूं। मैं एक का उदाहरण दे देता हूं। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आपने आदरणीय मनमोहन सिंह, स्वर्गवासी मनमोहन सिंह जी की बात की। पूरा स्टेटमेंट था अल्पसंख्यक इंक्लूडिंग SC ST OBC और मुस्लिम। इसके अंदर वो स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट के बेसिस पे थे। उसका PMO का एक क्लैरिफिकेशन भी न्यूज़ 18 इंडिया पे है। अब आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो तहसीन, सुनो आप, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट उसमें उन्होंने स्वीकारा है पब्लिक नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता से मतदाताओं के बीच ये धारणा पैदा हुई कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का पक्ष लेती है। ये रिपोर्ट है, आपके उसका जवाब दे देता हूँ। बस हवा निकल गई। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ये बिल्कुल सही एंटनी साहब ने कहा, हालांकि पब्लिक रिपोर्ट नहीं है, सोर्सेज द्वारा है, सही कहा। क्योंकि ये परसेप्शन ऐसे मौलानाओं की वजह से बना। मैं मानता हूँ ये परसेप्शन है। सच ये है कि कांग्रेस ने देश को छोड़ा है और भाजपा ने देश को तोड़ा था। मैंने जितने तहसीन या उदाहरण दे दिए उससे दिख रहा है कितना जोड़ा है। सुधीर चौहान से एक रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से सर, मेरे पास समय कम है। क्योंकि सुधीर चौहान, हर इंसान चाहे वो देश की राजनीति पे हो, राज्य की राजनीति में हो, हर इंसान अपनी तरीके की राजनीति कर रहा है, हिंदू मुसलमान को बांट रहा है। जहां अगर यूपी में आ जाते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को दिखता है कि अगर हिंदू एक हो गए तो यहाँ बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो क्या कीजिए, इनको जाति के आधार पर बांट दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।